शिव भक्त बोथलाल मेनारिया की तरफ से रंगों के त्योहार होली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु बोथलाल मेनारिया, गवारडी, कोषाध्यक्ष मां मेलडी सेवा संस्थान, बांसड़ा। मोबाइल नंबर 9929566297। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर तो 133 डॉक्टर अंबेडकर सर्कल पर दिए जलाकर हमारे इस जयंती समारोह समिति का जयंती समारोह का आगाज करेंगे। उसके पश्चात 14 तारीख को सुबह प्रातः 8:30 से 9 के बीच में बाबा साहब की मूर्ति पर डॉक्टर अंबेडकर सर्कल पर माल्यार्पण कर, प्रतिमा माल्यार्पण कर उसमें कलेक्टर साहब पधारेंगे और उनके नेतृत्व में माल्यार्पण कर हम जो बाबा साहब की जयंती का आगाज करेंगे। उसके पश्चात 9 बजे विभिन्न 36 संगठन हमारे SC/ST के, वो सब साथ मिलके एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हरी झंडी बताकर उस रैली को रवाना करेंगे। रैली के अंदर घोड़े, जहाँ बाबा साहब की झांकी, ढोल बैंड नाचते गाजते हुए और खटीक समाज का पहलवान कर्तव्य बताते हुए, मसीता समाज के पहलवान कर्तव्य बताते हुए दिल्ली गेट तक पहुंचेंगे। दिल्ली गेट से फिर टाउन हॉल के मुख्य सड़क पर होते हुए सूरजपोल पहुंचेंगे। सूरजपोल पर BSNL के कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। वहां से फिर बाबू बाजार में होते हुए दिल्ली गेट पहुंचेंगे। दिल्ली गेट से फिर अश्विनी मार्केट से हम सीधे पहुंचेंगे हाथीपोल पे हमारे खटीक समाज के द्वारा और ये स्वागत करेंगे पटाखों के साथ। और उसके पश्चात हमें जो चेतक सर्कल पहुंचेंगे। चेतक सर्कल से डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह डॉक्टर साहब के वहाँ एक मुख्य समारोह में परिवर्तन हो जाएगा। उसमें हमारे कलेक्टर साहब, हमारे SP साहब, हमारे नगर निगम के आयुक्त साहब वो पधारेंगे और उनके सानिध्य में पूरा प्रोग्राम होगा। इसके पश्चात 106 प्रतिभावान बच्चों को हम सम्मान करेंगे। और जो हमारे 36 समाज है SC/ST के, उनके मुख्य लोगों को जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष आज बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती पर आपके मीडिया के मार्फत पूरे उदयपुरवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। हमारी डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति विगत 20-25 साल से अंबेडकर जयंती समारोह समिति का जयंती समारोह समिति मनाती है, निर्माण दिवस मनाती है। हर प्रोग्राम हमारे उदयपुर शहर में होते हैं। सर, एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी। कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव 2024 के तहत कुछ पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है, जैसे इंडिया गठबंधन की बात करूं तो जैसे कि बाबा साहब का 14 तारीख को जो जन्म दिवस है बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ दल ऐसे कह रहे हैं कि हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। देखो, उसके बारे में आप क्या कहना है? प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक जाति इस भारत में है और तब तक कोई आरक्षण हमारे से छीन नहीं सकता। ये गलतफहमी फैलाई जा रही है। और इवन देन कितने ही स्टेटमेंट हमारे लोगों से आ चुके हैं कि आरक्षण जब तक जाती है तब तक नहीं जाएगा और ये तो पॉलिटिकल ड्रामे हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दे। और आरक्षण है जब तक संविधान के संशोधन हुए, आज तक नहीं हुए क्या? सभी हुए। वो संविधान राष्ट्र हित में संशोधन की, तो आरक्षण का कभी जाएगा नहीं जब तक जाती है, जब तक अस्पृश्यता है तब तक हमारा को जातिगत आरक्षण मिला। क्यों मिला? जाति के आधार पर आरक्षण मिला, न कि कोई आज हमारा जैसे मैं पैसे वाला हूँ तो वो मेरी जाति देख के मेरा मान वोट का अधिकार मिला, जिससे हम एक वोट से राष्ट्र का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है। वोट बड़ी आज तो बहुत ही, इस समय तो बहुत ही ज्यादा उसका चलन है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार हमें मिल गया। जो एक राजा महाराजों की परंपरा थी कि राजशाही कोई बनेगा राजा, वो परंपरा खत्म होकर हिंदुस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें एक ये हुआ कि भाई आप वोट के माध्यम से अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो आज अधिकार मिल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति और एक वैल्यू, मूल्य, वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम संघर्ष करोगे। वो क्या? अभी पूंजीवाद का दौर चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन जो है उसके लिए भी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि निजीकरण के अंदर आरक्षण दिया जाए। आप इसको अगर छापेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
क्योंकि देश की संपत्ति है, देश का पैसा है, देश का श्रमिक है, मानव संसाधन हिंदुस्तान का है, तो उसके बाद में निजीकरण के अंदर आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए। ये व्यवस्था भी अगर हो जाती है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 1 रुपये पे अगर गीतांजलि दे रहे हैं, एक